गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पटना मैथ्स एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, सो नाउ question number 4, what tells question number 4? So which of the following are APs if they form AP, find D means common difference and write 3 more terms। ओके, ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। सबसे तो पहले ये चेक करना है कि कौन कौन एपी में है। अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस और लास्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स यू हैव टू फाइंड। ओके, सो चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट है 2, 4, 8, 16। 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो थोड़ा सा लिखने का हम लोग वे बना लेते हैं। A1, A2, ये A3 है, A4 है। ओके, सो नाउ A2 माइनस A1 इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। A3 माइनस A2 इक्वल टू 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। ओके, नाउ A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। So therefore the above situations, okay, do not belong to AP. The above situations does not belong to AP। ओके, ये AP में नहीं, तो AP में नहीं है तो हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट नहीं करना है। अंडरस्टूड? अगर AP में है तभी हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड हमारा है 2, 5/2, 3, 7/2 and so on। So A1, A2, A3, A4। So A2 minus A1 equal to, so A2 minus A1 means 5/2 minus 2/1 equal to 2 LCM। So 5 minus 4 equal to 1/2। Okay, A3 minus A2 equal to 3 minus 5/2 LCM 2, 6 minus 5 equal to 1/2। A4 minus A3 equal to 7/2 minus 3/1, 2 LCM 7 minus 6 equal to 1/2। And now the difference between successive terms
are same. The difference between successive terms are same, so it belongs to AP. ये AP में है, नो डाउट ये AP में है। अब अगर AP में है तो हमें क्या निकालना है? तो हमें फाइंड आउट करना है D। सो देयरफॉर D इक्वल टू मीन्स कॉमन डिफरेंस, सो D हमारा 1/2 है। सो देयरफॉर A5 इक्वल टू A प्लस 4D, सो A हमारा 2 है, प्लस 4 इंटू 1/2, 2 कट जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। ओके, इसके बाद जो आएगा वो हमारा 4 होगा। फिर A5 A6 इक्वल टू A प्लस 5D, सो 2 प्लस 5 इंटू 1/2, एलसीएम हमारा होगा 2, 2 जा 4 प्लस 5 इक्वल टू ये हमारा 9/2 होगा। एनी प्रॉब्लम? A7 देखो क्या होगा, तो A प्लस 6D होगा, सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 3 कट जाएगा, सो 2 प्लस 3 इक्वल टू ये डायरेक्ट 5 होगा। तो यहां पर हमने क्या देखा कि ये AP में है और AP में है, तो हम लोगों ने इसका कॉमन डिफरेंस भी निकाला और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड किया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 3। 3 में -1/0.2 -3.2 -5.2 एंड -7.2 एंड सो ऑन, डॉट डॉट है। ये A1 हो गया, A2, A3, F4। सो देयरफॉर A2 माइनस A1 इक्वल टू -3.2 -1.2 इक्वल टू -3.2 प्लस 1.2 इक्वल टू -2। A3 माइनस A2 -5.2 -3.2 इक्वल टू -5.2 प्लस 3.2 इक्वल टू -2। A4 माइनस A3 -7.2 -5.2 इक्वल टू -7.2 प्लस 5.2 इक्वल टू -2। ओके, नाउ द डिफरेंस between two successive terms are same,
So it belongs to AP। अब ये AP में है, और अगर AP में है तो D इक्वल टू हमारा -2 है। सो देयरफॉर अब A5 निकालना है तो A + 4D ओके इक्वल टू A मीन्स हमारा A है -1.2 + 4 इंटू D मीन्स -2 इक्वल टू -1.2 -8 इक्वल टू -9.2 ओके। A6 इक्वल टू A + 5D -1.2 + 5 इंटू -2 -1.2 -10 इक्वल टू -11.2। A7 इक्वल टू A + 6D इक्वल टू -1.2 + 6 इंटू -2 इक्वल टू -1.2 -12 इक्वल टू -13.2 ओके। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। 4 में है -10 -6 -2 -10 -6 -2 2 and so on. So A1 A2 A3 A4. So therefore A2 minus A1 equal to -6 -10 -6 plus 10 equal to 4 okay। Again A3 minus A2 equal to -2 -6, so this is equal to -2 plus 6 equal to 4, and A4 minus A3 equal to, A4 means 2 minus 2, so 2 plus 2 equal to 4. The difference between successive terms are same, so it belongs to AP, so therefore D equal to 4। अब देखो यहाँ पर D equal to 4 हमारा आ गया। वैसे 1-2 लाइन लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसे यहाँ पर एडजस्ट कर दूँ ओके। सो A5 इक्वल टू A + 4D इक्वल टू A मीन्स हमारा -10 + 4 इंटू 4 इक्वल टू -10 + 16 इक्वल टू
6। सो नेक्स्ट टर्म हमारा 6 आ गया। A6 इक्वल टू A प्लस 5D इक्वल टू -10 प्लस 5 इंटू D मीन्स 4 इक्वल टू -10 प्लस 20 इक्वल टू 10। नेक्स्ट टर्म हमारा 10 आ गया। इसी तरह से A7 इक्वल टू A प्लस 6D इक्वल टू -10 प्लस 6 इंटू 4 -10 प्लस 24 इक्वल टू 14। सो नेक्स्ट 14। सो A5, A6 और A4 हमारा फाइंड आउट हो गया। तो ये मैंने 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इस तरह से देयर आर 15 क्वेश्चंस। ओके, सो नेक्स्ट बिल्कुल भी करेंगे। अगर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक इट। ओके, हरी अप। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? तो 3 and 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2 and 3 plus 3 root 2 and so on. So this is A1, A2, A3 and A4. So A2 minus A1 equal to 3 plus root 2 minus 3 equal to 3 to 3 cancel, root under 2. A3 minus A2 equal to 3 plus 2 root 2 minus 3 plus root 2 equal to 3 plus 2 root 2 minus 3 minus root 2, 3 to 3 cancel और 2 root 2 minus root 2. Okay, A4 minus A3 equal to, A4 means 3 plus 3 root 2 minus 3 plus 2 root 2 equal to 3 plus 3 root 2 and minus 3 minus 2 root 2, 3 to 3 cancel, 3 root 2 minus 2 root 2 equal to root 2. Okay, so the difference between successive terms are same, so it belongs to AP. देखो AP में बिलोंग कर रहा है, सक्सेसिव टर्म्स, डिफरेंस हमेशा रूट 2 आ रहा है। सो देयरफॉर D इक्वल टू रूट 2। अब D अगर रूट 2 है तो यहां पर देखो A5 equal to A plus 4D, so 3 plus 4 into root 2 equal to 3 plus 4 root 2. Okay, A6 equal to A plus 5D, so 3 plus 5 root 2 equal to 5 into, so 3 plus 5 root 2. A7 equal to
a plus 6d, so 3 plus 6 into root 2 equal to 3 plus 6 root 2. Okay, so these are 3 terms. अब ये 5 हो गया। अब एक क्वेश्चन और इसमें हम लोग कर रहे हैं, ये देखो 6 नंबर देखो, 0.2, 0.22, 0.22, 0.222 एंड सो ऑन। देखो A1, A2, A3, A4. Okay, so A2 minus A1 0.22 minus 0.20, you can also write, so 0.02. Okay, देखो 22, 0.22 minus 0.20, so 2 and 0.0. Now A3 minus A2 equal to 0.222 minus 0.22 this. So this is equal to, अब 0.222 and 0.220, so 200, so this is equal to 0.002. अब now it is clear, यहीं पर क्लियर हो गया, A2 minus A1 does not equal to A3 minus A2, so therefore it does not belong to AP, AP में नहीं है। ओके, अब AP में नहीं है तो हमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, इसको हटा देते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास स्पेस है, फिर भी बहुत सारा क्वेश्चंस रह जाएगा तो करेंगे हम लोग। देखो 0, फिर -4, -8, -12 and so on. So A1, A2, A3, A4. So A2 minus A1, -4 minus 0, so -4. A3 minus A2, A3 minus A2. So what is A3? So minus A2, A2 equal to -4. So -8 plus 4 equal to -4. A4 minus A3. A4 minus A3 देख लेते हैं। -12 minus -8. So this is equal to -12 plus 8 equal to -4. Okay, so the difference between successive term is same, not R here, is ही होगा, is same, so it belongs to AP D equal to -4। यहाँ पर D -4 आ गया। अब D अगर -4 आ गया तो यहाँ देख लो A5 इक्वल टू A plus 4D, A हमारा कितना है तो 0 है, तो 0 plus 4 into -4, so this is equal to -16.
जैसे जैसे जाएगा बढ़ते चला जाएगा। A6 इक्वल टू A प्लस 5D 0 प्लस 5 इंटू -4 इक्वल टू -20। A7 इक्वल टू A प्लस 6D 0 प्लस 6 इंटू -4 -24। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ओके, तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट था, सो देयर आर 15 पार्ट्स, तो 15 पार्ट्स में से हम लोगों ने 7 पार्ट को आज कर लिया। तो अब रिमेनिंग पार्ट अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।